हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुजों के प्रकार के बारे में। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई ट्राइंगल होता क्या है, यानी कि त्रिभुज जो होता है वो क्या होता है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपको पता ही होगा कि ट्राइंगल यानी कि तीन, और एंगल यानी कि तीन एंगल यानी कि तीन कोणों से बना हुआ कोई भी एक बंद आकृति, उसको क्या कहते हैं, हम ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि आपको लेट्स सपोज ये मैंने कर लिया, आपके लिए एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है जी। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज। इसमें क्या क्या है तो देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। इसमें है तीन, आपके पास क्या है, एंगल है, और क्या है, तीन यहाँ पर आपके पास क्या है, साइड है, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ तक अभी तक समझ में नहीं आया तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि व्हाट इज ट्रायंगल। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखो भाई त्रिभुजों के जो प्रकार होते हैं यानी कि जो टाइप्स ऑफ एंगल है ना, वो दो कैटेगरी में बांटे हुए हैं, दो कैटेगरी में डिफाइन किए हुए। कौन कौन सी कैटेगरी में? पहला तो हमारे पास है बेस्ड ऑन साइड के पर, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है बेस्ड ऑन एंगल पर, ठीक है, यानी कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज बनने वाले और भुजाओं के क्या कहते हैं, कोणों के आधार पर बनने वाले त्रिभुज। तो फिर चलिए एक एक करके हम दोनों कैटेगरियों को जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी फर्स्ट टाइप है यानी कि जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है बेस्ड ऑन साइड, यानी कि भुजाओं के आधार पर बनने वाले जो त्रिभुज होते हैं ना उनकी। इसमें बेसिकली किस बात पे बताया गया है मैं आपको बताता हूँ। इसमें हम साइड के आधार पर यानी कि साइड के अलग अलग शेप को देखते हुए हम क्या करते हैं, इसमें ट्राइंगल को डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली इसमें कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल है बेस्ड ऑन साइड पर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन साइड पर हमारे पास टोटल कितने हैं, तीन है। चलिए फिर एक एक करके हम सबको देख लेते हैं कि कौन कौन से और क्या क्या है। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट नंबर पे है वो है हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। जैसा कि यहाँ पर मैंने इसके नीचे लिख दिया कि यहाँ पर क्या होती है कि जो थ्री साइड इक्वल होते हैं। क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल में थ्री साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इक्वल बोले तो ये इसके सेम होगा, ये इसके सेम होगा। कहने का मतलब है कि मान के चलो आपके पास ये क्या है, 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अच्छा जो मैंने यहाँ पर ये साइड्स पर यानी कि भुजा पर जो मैंने यहाँ पर ऐसे कट मार रखे है ना, इसको कट को हम इक्वल यानी कि समान मानने के लिए लगाते हैं, ठीक है। इससे ये लगा होगा तो आप बिना लिखे, बिना ऐसे मतलब ऐसे थ्री साइड इक्वल है ऐसा बिना लिखे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप क्या है, तीन कट है। इसका मतलब है कि ये तीनों साइड आपस में बराबर होंगी, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ट्राइंगल का कुछ नाम दे दूँ बोले तो यहाँ पर मैं ए लिख दूँ, यहाँ पर लिख दूँ बी, यहाँ पर लिख दूँ सी। तो ए बी सी मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, एक नाम दे दिया, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो ए है, ए बी है ना, ए बी जो ये वाला साइड है वो किसके बराबर होगा, बी सी के, है ना, BC के बराबर है। और क्या है, और BC जो है वो किसके बराबर है, CA के। यानी टोटल मिलाकर ये जो तीनों है, तीनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अगर बात करें इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो बच्चे इसको हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा अगला टाइप है वो है हमारा आइसोलेस ट्राइंगल। अगर इसको हिंदी में बोले तो हम इसको हिंदी में बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए कि इसमें होता क्या है, टू साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हमको पता है कि हम बेस्ड ऑन साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी कि भुजा के आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की। तो हम साइड के बारे में पहले जानेंगे, एंगल के बारे में हम बाद में जानेंगे, ठीक है जी, ओके। तो उसमें क्या होता है कि टू साइड इक्वल होते हैं किसी भी ट्राइंगल के। अगर टू साइड इक्वल तो उसको हम क्या कहेंगे, फटाफट से बोलो, आइसोलेस ट्राइंगल कहेंगे, यानी हिंदी में बोले तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल 4 कि ये वाला जो है इसके बराबर है, बस दो ही बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, AC के, है ना। तो अगर ऐसा होता है किसी ट्राइंगल में तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोलेस ट्राइंगल, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले ट्राइंगल के बारे में। तो देखो बच्चे अगला जो हमारे पास ट्राइंगल है वो है स्केलन ट्राइंगल। इसमें क्या होता है, ध्यान देना बच्चे, स्केलन ट्राइंगल होता है। देखो इसमें क्या होता है, ध्यान देना, ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ है, किसमें, बेस्ड ऑन साइड में, ठीक है जी। हाँ जी यहाँ पर देखो ध्यान देना, इसमें मैंने लिखा है स्केलन ट्राइंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, विषम बाहु भुज, भाई साहब इसको हिंदी में कहते हैं विषम बाहु भुज, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है कि नो साइड इक्वल, कोई भी साइड किसी के भी इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि ये क्या है, 2 सेंटीमीटर है,
ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। तो क्या ये एक तरह से हुई? नहीं हुई। क्या हुई? एक तरह से एक विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है जी। तो ये जो हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है भुजा के आधार पर बनने वाले त्रिभुजों की टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो बेस्ड ऑन साइड तो यहाँ पर हो गया हमारा खत्म। अगला बात करते हैं बेस्ड ऑन एंगल के बारे में कि भाई एंगल अगर किसी के बराबर होते हैं, किसी के तीनों बराबर हो, किसी के दो ही बराबर हो, या किसी का कुछ भी बराबर नहीं हो, तो क्या उसका भी कोई अलग अलग नाम होता है? तो हाँ बिल्कुल हो। फिर देख लेते हैं और जान भी लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अगला ट्राइंगल का टाइप है वो है बेस्ड ऑन एंगल के ऊपर, यानी कि कोण के आधार पर भुज। ठीक है दोस्तों, तो उसमें भी टोटल हमारे पास कितने हैं फटाफट से बताओ यार। 3 है। ओके, तो पहले में भी 3 थे और इसमें भी क्या है? 3 ही है। तो जो फर्स्ट है हमारा वो क्या है, चलिए देखते हैं। वो है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल में होता क्या है? हमारे पास कोई भी ऐसा एक ट्राइंगल होगा जिसमें क्या होगा कि ऑल एंगल क्या होंगे? फटाफट से बोले यार। जो जिधर खुली रहती है वो बड़ा होता है, जिधर बंद रहती है उधर छोटा होता है। यानी कि जो ऑल एंगल है हमारे पास वो 90 डिग्री क्या होंगे? छोटे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये क्या होगा, ये मान के चलो 80 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके पास 55 डिग्री। ठीक है, और ये जो आपके पास हो गया 45 डिग्री। तो ये सब मिलाकर क्या होगा? ये क्या है? 90 डिग्री से कम है। ये क्या है? 90 डिग्री से कम। ये क्या है? 90 डिग्री से कम है। यानी सब मिलाकर क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। लेकिन बात करते हैं कि इसको हिंदी में कहते क्या है। तो देखो बच्चों, इसको कहते हैं हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आगे मेरी बात सभी को समझना यहाँ पर याद रहेगा सभी को। चलिए ठीक है, एक चीज आपको यहाँ पर हमेशा याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि त्रिभुजों के तीनों कोणों, इंटीरियर एंगल की बात करनी है, यानी कि जो अंतः कोण होते हैं, यानी जो अंदर की ओर बन रहे हैं ना, उन कोणों का योग, यानी कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि जो अंतः कोण होते हैं किसी भी त्रिभुज की, जो अंतः कोण होते हैं उन कोणों का ये जो योग होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ये तो बात थी हमारी एक्यूट एंगल की। अब जो हमारा सेकेंड ट्राइंगल है जो कि बेस्ड ऑन एंगल पर है वो है हमारा एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब क्या है दोस्तों? चलिए फिर मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा एक ट्राइंगल जिसमें क्या हो कि वन साइड क्या हो? 90 डिग्री से बड़ा हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ये एक साइड है जो कि क्या है? एक 90 डिग्री से बड़ा है, और ये मान के चलो आपके पास 125 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है। फर्क नहीं पड़ता कि ये कुछ भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो हमेशा 190 125 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अगर मान के चलो ये आपके पास यहाँ पर 25 आ जाता है, यहाँ पर आता है 30 डिग्री, तो इससे कोई मतलब यहाँ पर नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज़ होनी चाहिए, क्या? कि ये कोई भी एक एंगल 125 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। तो ये था हमारा एब्ट्यूज एंगल। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग ट्राइंगल के बारे में जिसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझने की बात है इसमें। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो एक एंगल है, वन एंगल इज इक्वल 90, यानी कि जो एक एंगल है वो किसके बराबर होता है? फटाफट से बोलो, 90 डिग्री के बराबर होता है ना? हाँ जी बिल्कुल। इसको क्या कहेंगे हम? राइट एंगल ट्राइंगल। कहने का मतलब ये है और कुछ इस तरह से है कि कोई भी आपके पास एक ट्राइंगल है, अगर उसका कोई सा एक एंगल 90 डिग्री का, फॉर एग्जांपल ये जो आपके पास एंगल है ये कितने का है? 90 डिग्री का है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रख लेना आप सभी कि क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना कि यहाँ पर 90 लिखा नहीं होता है। क्या? 90 नहीं लिखा होता है। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला एंगल होता है। और इस वाले एंगल में भी क्या होता है, आपसे ये ऐसे देने के बजाय इसको आप ऐसे लिखते हैं। ऐसा कहीं भी लिखा होगा ना तो आप समझ जाओ कि वो एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का ही है। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो आपको मेरे ख्याल से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? फटाफट से बोलो यार, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेस्ड ऑन एंगल के ऊपर। और तो दोस्तों ये था हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, जिसमें कि हमने बात किया किसके बारे में? बेस्ड ऑन साइड के बारे में और बेस्ड ऑन एंगल के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन अगर आपको ट्राइंगल के बारे में A to Z सारी चीज़ें जाननी है तो आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ डीपली वहाँ पर समझाया गया है। क्या क्या समझाया गया है मैं आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ कि व्हाट इज ट्राइंगल, प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल क्या होते हैं, कांग्रेस कैसे किए जाते हैं, रूल्स क्या है, क्वेश्चन भी करवाए गए हैं, सिमिलैरिटीज क्या होती हैं वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर करवा रखी हैं। तो बस दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।